रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है, चलो ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले साइक्लिसिटी डिस्कस करेंगे, फिर अपन दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज हाईएस्ट पावर ऑफ डिवाइडिंग ए फैक्टोरियल। पहले साइक्लिसिटी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं टाइम परमिट्स वी विल डिस्कस द न्यू टॉपिक। और बट वी आर नॉट गोइंग टू जंप, हम लोग जंप नहीं करेंगे कि आधा छोड़ दिया फिर आगे जंप कर लिया, ये वो ऐसा कुछ नहीं करने वाले। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड साइक्लिसिटी। ये साइक्लिसिटी होती क्या है सर? तो देखो, साइक्लिसिटी इज बेसिकली रेपिटिशन। किसी भी चीज का रेपिटिशन जो होता है दैट इज कॉल्ड ए साइकिल। अगर आपके स्कूल के एग्जाम्स 3 महीने के बाद रिपीट हो रहे हैं, दैट मीन्स द साइकिल ऑफ योर एग्जाम्स इज 3 months, ठीक है। अगर 365 डेज के बाद एक नया ईयर मनाया जाता है तो साइक्लिसिटी ऑफ ए न्यू ईयर इज 365 डेज। नाउ डोंट टेल मी कि सर लीप ईयर होगा तो क्या होगा, जस्ट डोंट गो इनटू दैट मच ऑफ डिटेल, बट जो भावनाओं को समझो, बाकी चीजें बाद में समझाऊंगा, ठीक है। सो द साइक्लिसिटी ऑफ दैट थिंग विल बी 365 डेज। अब यहाँ पे नंबर सिस्टम में ये वर्ड साइक्लिसिटी कहाँ से आ गई सर? इसका यहाँ पे नंबर सिस्टम में क्या यूज है? हाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस थिंग कॉल्ड साइक्लिसिटी इन नंबर सिस्टम। तो देखो कैसे यूज करेंगे, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मान लो कोई नंबर है मेरे पास 4, ठीक है, कोई नंबर है मेरे पास 4, और अगर मान लो मैंने लिखा 4 raised to the power 1, तो 4 raised to the power 1 will be 4। अभी हम सिर्फ यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑल्दो 4 raised to the power 1 is just a सिंगल डिजिट नंबर, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। फिर मैंने बात किया 4 स्क्वायर की, 4 into 4, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आया? 16। दैट यूनिट डिजिट क्या आया? 6। फिर हम बात करते हैं 4 क्यूब की, दैट इज 4 into 4 into 4, द प्रोडक्ट इज 64, यूनिट डिजिट क्या आया? 4। फिर हम बात करते हैं 4 raised to the power 4 की, यहाँ पे द प्रोडक्ट इज 4 into 4 into 4 into 4, that is the unit digit is 6. Now what you are observing, can you observe something? What I want you to observe it. Sir, every second. Yes, सर एवरी सेकंड नंबर पे क्या कहते हैं सर, वो जो यूनिट डिजिट है वो सेम आ रहा है after every 2 places. Now I am muting you all, otherwise the class will become fish market. After every 2 places, or after there is repetition after every 2 powers. 4 की पावर 1 में the unit digit was 4, 4 की पावर 3 में the unit digit will be 4, 4 की पावर 5 में अगेन द यूनिट डिजिट विल बी 4, 4 की पावर से 91 में अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट इन 4 raised to the power 91, you should not waste single second and you should answer it will be 4. अगर मैं आपसे पूछूं कि what will be the unit digit in 4 raised to the power 96, so you without wasting even a single minute, अरे क्वेश्चन तो पूरा हो जाने दो यार, without wasting even a single minute you should say that sir the unit digit will be 6. तो इस चीज को हम बोलते हैं मेरे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बच्चों, the cyclicity of 4 is 2. What I say, in technical language, in mathematics language, I say that the cyclicity of 4 is 2. Similarly, अगर हम 3 की बात करें, अगर मैं 3 की बात करता हूं तो मुझे ये पता है भाई कि 3 raised to the power 1 is 3, 3 raised to the power 2 is 9, 3 raised to the power 3 is 27, 3 raised to the power 4 is 81, but again 3 raised to the power 5 is 243. That means the cyclicity of 3 is 4. हमने 4 की सर मतलब ये साइक्लिसिटी का मतलब अगर जैसे कह रहे हैं कि 4 की साइक्लिसिटी 2 है, तो मतलब यही हुआ ना कि 4 के पावर में जो भी होगा वो 2 डिजिट के बाद वही सेम नंबर यूनिट। 4 की पावर में आफ्टर एवरी 2 places of decimal the unit digit will repeat.
4 की पावर में आफ्टर एवरी 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल द यूनिट डिजिट विल रिपीट, यही इसका मैं कहने का मतलब है, ठीक है। बट आई हैव टू एक्सप्लेन द थिंग्स इन ए टेक्निकल लैंग्वेज। हाँ, तो 3 to the power 5 में और 3 to the power 1 में the unit digit will be same, so or what we say is cyclicity of 3 is 1, or what we say is the cyclicity of 3 is, I beg your pardon, I think I said 4, the cyclicity of 3 is 4, मैंने उस समय 1 बोल दिया था, तो cyclicity of 3 is 4 here। अब दूसरे नंबर्स की साइक्लिसिटी की बात करते हैं। देखो, नंबर्स को हमने यहाँ पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। द फर्स्ट इज वैसे नंबर जिनकी साइक्लिसिटी 1 होती है, तो यहाँ पे कौन कौन से आएंगे? आई थिंक 0 हैज बीन रिटन बाय मिस्टेक हियर। 1, 5, 6, ये जो 3 नंबर्स हैं इनकी साइक्लिसिटी 1 होगी। 1 रेज टू द पावर 1 का यूनिट डिजिट भी 1 होगा, 1 रेज टू द पावर 2 का भी यूनिट डिजिट 1 होगा, 1 रेज टू द पावर 99 का भी यूनिट डिजिट 1 होगा, 6 रेज टू द पावर 2 का भी यूनिट डिजिट 6 होगा, 6 रेज टू द पावर 1004 का भी यूनिट डिजिट 6 होगा, एंड 6 रेज टू द पावर 1024 का भी यूनिट डिजिट क्या होगा? 6 ही होगा। 6। Can we note this? Yes, you can, but okay, you can note this. आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ओके, उसके बाद 4 रेज टू दी, अगर हम 4 की बात करें, 4 की साइक्लिसिटी की बात करें, तो मेरे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बच्चों, 4 रेज टू दी पावर 4 की साइक्लिसिटी इट रिपीट्स आफ्टर एवरी 2, 2 के बाद रिपीट करती है। दैट मीन्स 4 स्क्वायर विल हैव यूनिट डिजिट एज 6, 4 raised to the power 4 will have unit digit as 6, 4 raised to the power 1 will have unit digit as 4, 4 raised to the power 3 will have unit digit as 4, 4 raised to the power अगर मैंने बोला 5 तो it will have unit digit as 4, 4 raised to the power 95 will have unit digit as 4, 4 raised to the power 1095 it will also have unit digit as 4, ठीक है। तो 4 की जो साइक्लिसिटी है और 9 की जो साइक्लिसिटी है वो 2 के बाद रिपीट करती है। सिमिलरली जो अगली कैटेगरी के नंबर्स हैं, दैट इज 2, 3, 7 एंड 8, ये जो नंबर्स हैं 2, 3, 7 एंड 8, इनकी जो साइक्लिसिटी है इट विल रिपीट आफ्टर, इनकी साइक्लिसिटी विल रिपीट आफ्टर 4। दैट मीन्स व्हाट आई मीन टू से हियर इज 2 रेज टू द पावर 1 का यूनिट प्लेस में क्या आता है? 2, 2 रेज टू द पावर 2 के यूनिट प्लेस में आता है 4, 2 रेज टू पावर 3 के यूनिट प्लेस में आता है 8, 2 रेज टू पावर 4 के यूनिट प्लेस में आता है 6, 2 रेज टू पावर 5 के यूनिट प्लेस में आता है 2। दैट मीन्स देयर इज रेपिटिशन आफ्टर फोर्थ पावर, फोर्थ पावर के बाद रेपिटिशन है। तो अगर मैं मान लो मुझसे पूछा कि 2 रेज टू द पावर 99 का यूनिट प्लेस में क्या कौन सी डिजिट आएगी, कैसे करेंगे सर? रिमाइंडर निकाल के सिंपली क्या करना है, सबसे पहले आप 2 रेज टू द पावर, सबसे पहले आप इस 99 को 4 से डिवाइड कर दो, आप इस 99 को 4 से डिवाइड कर दो। सो व्हाट यू विल फाइंड हियर दैट द क्वोशिएंट विल बी 224 एंड द रिमाइंडर विल बी 3। This will be the quotient and this will be the remainder. So यहाँ से हमें क्या मिलता है कि this can be written as 2 raised to the power 96 multiplied by 2 raised to the power 3, ठीक है। अब ये जो 2 raised to the power 96 है ना, this is equivalent to 2 raised, ये जो 2 raised to the power 96 है इसको अपन नहीं कंसीडर करेंगे, अब हम इस 2 raised to the power 3 से की बात करेंगे, क्योंकि 2 रेज़ पर 96 तक एक साइकिल आके खत्म हो चुका है। अब हम सिर्फ यूनिट प्लेस की बात कर रहे हैं। 2 रेज़ पर 96 तक एक साइकिल आके खत्म हो चुका है। 2 रेज़ टू द पावर 97 is equivalent to 2 रेज़ टू द पावर 97 will be equivalent to 2 raised to the power 1, equivalent in the sense of unit place of digit. 2 raised to the power 98 will be equivalent to 2 raised to the power 2 and 2 raised to the power 99 will be equivalent to 2 raised to the power 3। और हमें पता है 2 raised to the power 3 के केस में यूनिट डिजिट क्या होता है? 8। So 2 raised to the power 99 will have
यूनिट डिजिट एज 8। करना आपको क्या है, सबसे पहले जो नंबर दिया हुआ है जिसकी पावर आपको दी हुई है उसको 4 से डिवाइड कर दो। अगर साइक्लिसिटी 4 है तो उसको 4 से डिवाइड कर दो। जो भी रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, इससे ज्यादा तो कुछ आ नहीं सकता है। अगर 1 आएगा तो उस नंबर की पावर 1 में जो यूनिट डिजिट होगा वही आपका आंसर होगा। अगर 2 आएगा तो उस करस्पॉन्डिंग नंबर की पावर 2 में जो यूनिट डिजिट होगा वो आपका आंसर आएगा। 3 आता है तो सिमिलरली, एंड 4 आता है तो सिमिलरली दैट। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि सर जो पिछले 10 मिनट से आप बोल रहे हो उसका यूज क्या है? What is the use of this cyclicity? Where the hell I am going to use this concept? अब मैं एग्जाम में यूनिट डिजिट तो कैलकुलेट करने वाला नहीं हूँ, या मुझसे वो लोग यूनिट डिजिट तो कैलकुलेट करवाएंगे नहीं सर। तो सर इसका आंसर है, इन ऑर्डर टू आंसर योर क्वेश्चन, यस देयर इज सम यूज, देयर इज सम यूज। आई विल गिव यू अ क्वेश्चन, ट्राई दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन देता हूँ, ट्राई करो, फिर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलो, द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, ये रहा, कहाँ गया? अरे स्क्रीन फ्रीज हो गई यार, रुक जाओ। ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ये वाला क्वेश्चन आप लोग कीजिए, दूसरा वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो एंड जल्दी से बताओ यूनिट डिजिट क्या होगा। The time that you have is सर 7। oh सर 4 पहले वाले में, नहीं 4 नहीं 7 सर 7 ही आएगा। 7 ही आएगा सर। यार इतना तेज मत चलो यार, इतना तेज मत चलो प्लीज। सर करेक्ट है? पता नहीं, इवन आई डोंट नो, इवन आई डोंट नो। सर 1 1 सर 1 7 how ही होगा इसमें। how you will get 1 my dear? 1 कैसे है? सर 7 ही आएगा। लेकिन मोस्ट लाइकली द आंसर 7 is 7 नहीं आएगा। 7 is correct. Most probably 7 is correct. अथर्व ने आंसर दिया है और दूसरा आंसर आई गेस श्रेय ने दिया होगा। श्रेय आपने दिया है ना? श्रेय सर बोला था लेकिन दिखा नहीं है। हाँ बोला है आपने, हाँ बोला है आपने। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सही है या गलत है। 7 आएगा। 7 सर। सर 7 ही है यार 7। तुम लोगों के लिए कुछ उपाय करना सर पड़ेगा। 7 आया। सर 7 नहीं है यार, सर तो 1 ही है। सर तो इकलौती पीस है यहाँ पे। चलो 7 7 7 7 एवरीबॉडी, ये किसी का वीडियो पिन ऑन हो गया, प्लीज ऑफ कर दो। 7 7 7 7 7 ओके, everybody is giving 7 and everybody is wrong. Everybody is giving the answer is 7 and everybody is wrong. 4 आएगा सर। हाँ देखा, सर आप कंफ्यूज कर रहे थे। मैं बिल्कुल नहीं कंफ्यूज कर रहा हूँ। पता नहीं सर। सर तो आंसर 7 ही होगा। नहीं यार, आंसर 7 नहीं होगा यार। आंसर 7 होगा। नहीं यार, आंसर इसने क्या बोला था? दर्श आपने क्या बोला था आंसर? नहीं सर, वो गलती से मुंह से निकल गया मेरे। अच्छा वो मुंह से निकल गया था। हाँ। चलो देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे हमने एक चीज पढ़ी थी ना, एक कंसेप्ट पढ़ा था ना कि जब बेस सेम होता है तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो जब बेस सेम होता है तो पावर्स हमारी ऐड हो जाएंगी। देखो दिस इज ए वंडरफुल क्वेश्चन दैट इन्वॉल्व सो मेनी कंसेप्ट्स। तो जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। सो दिस विल बी 7 raised to the power 1 + 2 + 3 + ... up to 2020। अब ये जो है दिस इज ए एपी, ये जो है दिस इज ए एपी। एपी अगर नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ा दूंगा, या अगर पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं है। एपी के क्या बोल रहे हो?
एक मिनट बोल रहा हूँ बेटा, बोल रहा हूँ, बोलने तो दो। ये जो है दिस इज एपी, ठीक है, 1 + 2 + 3 + ... up to 2020, दिस इज एन एपी। और एपी का जो सम होता है दैट इज बेसिकली Sn will be n by 2 a plus n. n into n plus 1 divided by 2, where n is number of terms. तो यहाँ पे number of terms क्या है? 2020. So this will be finally 2020 multiplied by 2021 divided by 4. Divided by 2. पहले इस नंबर को कैलकुलेट करते हैं. So this number will be 10. बोल सकते हो? एक मिनट बेटा, एक मिनट. 1010 into 2021. This number will be 1010 into 2021. अब इस नंबर को मल्टीप्लाई कर लो और जो भी रिजल्ट आएगा उसको 4 से डिवाइड कर दो. फिर जो आएगा that will be 7 raised to the power remainder will be your answer. ठीक है, ऐसा करके बताओ फिर क्या आता है आंसर. जिन लोगों ने आंसर दिया, वापस बोल सकते हो? अरे रुकना यार, पहले क्वेश्चन तो कंप्लीट हो जाने दे, उसके बाद फॉर्मूला बोलूंगा. जिन लोगों ने आंसर दिया है, अब आप लोग बताइए यहाँ पे इस नंबर का प्रोडक्ट क्या है आप लोगों का. 1010 into 2021 का प्रोडक्ट क्या आया? क्या आप लोगों ने ऐसे ही किया या आप लोगों ने कुछ और किया? मैं क्या आप लोगों से डिमांड कर रहा हूँ, एक बार फिर से आपको बताता हूँ. जो हमारा 2041210. ओके, 2041210. Calculator and other things are not allowed in the class from next time. क्योंकि आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा, याद रखना इस बात को. तो सबने इस नंबर का प्रोडक्ट निकाला था, है ना? 2041210 का प्रोडक्ट निकाला था. Who said remainder theorem? Please say your name. किसने रिमाइंडर थ्योरम बोला? राजीव नहीं, क्या बोला आप बेटा आपने नाम? राजदीप. वेरी गुड राजदीप, वेरी गुड, ब्रिलियंट. देखो मैंने जो आपको बोला आपने वैसे ही कर दिया. मैंने आपको बोला कि बेटा 1010 into 2021 करके बताओ, तो आप लोगों ने कैलकुलेटर की मदद से आप लोगों ने इसको कैलकुलेट करके बता दिया मेरे को. लेकिन मेरे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाया था ना? बोलो यस और नो? यस. तो क्या हम यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम का यूज नहीं कर सकते हैं? अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं. मुझे निकालना है 1010 मल्टीप्लाइड बाय 2021 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, यही मुझे निकालना है. अब क्या मैं यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम का यूज नहीं कर सकता हूँ? जब मैं 1010 को, हाँ, जब मैं 1010 को 4 से डिवाइड करूंगा तो आई विल गेट द रिमाइंडर एज 2. और जब मैं 2021 को 4 से डिवाइड करूंगा तो आई विल गेट द रिमाइंडर एज 1. तो माय फाइनल रिमाइंडर विल बी 2 into 1 which is equal to 2. सो जो मेरा नंबर होगा that will of the type 7 raised to the power 2. तो 7 raised to the power 2 क्या आता है? 49. So the unit place will be 9 not 7. मुझे भी आंसर नहीं पता था, इसलिए जिन लोगों ने आंसर दिया था उनकी बात मैंने सुन ली थी. हाँ जी सर, मैं तो वैसे कर रहा था ना, तो मैंने लास्ट में जो 7 raised to 2020 है ना, मैंने उसका रिमाइंडर निकाला ना, तो सर ये 2 नीचे रिमाइंडर आया, तो मैंने तो वैसे ही किया था. मुझे पता ऐसा नहीं करते हैं बेटा ऐसा नहीं करते. तो क्या पिछले आधे घंटे से जो मैं बातें बोल रहा हूँ उन बातों का कोई मतलब नहीं है? अगर ऐसे ही आप अपने हिसाब से ही कर लोगे तो पिछले आधे घंटे से मेरे पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं हुआ. ऐसे मत करो यार. अगर कुछ पढ़ा रहा हूँ क्लास में तो उसका कोई लॉजिक है. अदरवाइज आपको क्या लगता है ये प्रेजेंटेशन ऐसे ही बन जाती है?
इस प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए सुबह 8 बजे से बैठा रहता हूँ, तब जाके 3:30 बजे की क्लास से पहले 3 बजे खत्म होती है प्रेजेंटेशन। एटलीस्ट हैव दिस मच ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द प्रेजेंटेशन, ये एटलीस्ट सर क्लास में जो पढ़ा रहे हैं उसको सुनो तो सही। आपने इस नंबर का रिमाइंडर आपने इस नंबर से आप कैसे निकाल सकते हो यूनिट डिजिट, जब ये सारी चीजें इसमें डिवाइड मल्टीप्लाई हो रही हैं तो? सर वो तो मैं ऐसे ही कर रहा था। मैं ऐसे ही मत करो, देखो ऐसे ही मत करो। आप रेगुलर क्लास में नहीं हो, आप एक बहुत ही डेकोरेटेड बैच में हो। इस बैच में आने का मतलब यह है कि यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, तो इसलिए डोंट डू सच टाइप ऑफ सिली मिस्टेक्स इन द क्लास। अगर आप रेगुलर क्लास में इस टाइप की मिस्टेक करते तो मैं भी हंसता, साथ वाले भी हंसते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट यू आर इन ए डेकोरेटेड बैच, ठीक है? देखिए सारे मैक्सिमम लोगों ने आंसर दिया है, मैक्सिमम लोगों का आंसर गलत है, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। बट आई एम सरप्राइज्ड बाय योर अप्रोच। अगर मैं आंसर देखूं तो सिर्फ एक बच्चे का आंसर सही आया है, एंड आई एम वेरी हैप्पी विथ इट। प्लीज डोंट डू लाइक दिस, यू शुड बी सीरियस इन द क्लास। फाइन, चलो देखो, तो इस क्वेश्चन को मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं व्हाट आई हैव डन। Rudra, I guess you have joined the class late. I just explained in the previous slide that cyclicity of 7 is 4. That means 7 की जो power होती है वो after every 4 it starts repeating. तो 7 raised to the power 1 में 7 raised to the power 1 का जो यूनिट डिजिट होगा वही यूनिट डिजिट 7 रेज टू दी पावर 5 का होगा। तो हम क्या करते हैं, अगर मेरे पास कोई बहुत ही बड़ा नंबर दिया होगा तो हम उस नंबर को 4 से डिवाइड कर देते हैं, हम उस नंबर को उसकी साइक्लिसिटी से डिवाइड करते हैं, एंड वॉट एवर इज द रिमाइंडर, ठीक है, जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा डेट विल बी इधर 1, 2 और 3, तो उसके फॉर्म में अब 7 रेज टू दी पावर 1 का यूनिट डिजिट आई नो, 7 रेज टू पावर 2 का यूनिट डिजिट आई नो, 7 रेज टू पावर 3 का यूनिट डिजिट आई नो। तो यहां से I get what will be the unit digit of my very large number. I hope I have cleared the doubt, else you can watch the recordings, ठीक है? अब देखो मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया, I will explain it once again. सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में मैंने ये देखा कि यहाँ पे सारे बेसिस सेम है। I'm sorry. सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में मैंने यहाँ देखा कि सारे बेसिस सेम है। तो जब बेसिस सेम होते हैं मेरे प्यारे प्यारे अच्छे बच्चों, जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स जो होती हैं वो ऐड हो जाती है। ये बात हम लोग एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो जब बेसिस यहाँ पे सेम है तो माय पावर्स विल गेट एडेड, सो इट विल बिकम 7 रेज टू द पावर 1 + 2 + 3 + ... up to 220. Now this is an AP. ये जो है ये एक AP है। AP मतलब ये इसके दो टर्म्स का जो डिफरेंस है, दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम है। कहना क्या चाहता हूं मैं यहाँ पे देखो, पहले 3 टर्म की अगर हम बात करें तो 2 - 1 = 3 - 2। तो यहाँ पे दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम है। ऐसे केसेस में जब कोई सीरीज इस तरीके से लिखी रहती है तो उसको हम एपी कहते हैं, और एपी का जो सम होता है दैट इज गिवन बाय n × n + 1 divided by 2, where this n is number of terms. This n is number of terms. तो अगर मेरे नंबर ऑफ टर्म्स 2020 हैं, so my sum will be this number can be written as equivalent to 7 raised to the power 2020 multiplied by 2021 divided by 2. अब मुझे इस नंबर को पता करना है कि ये नंबर कौन से टाइप का होगा। तो अब क्या करोगे आप, जैसा कि मैंने बोला कि इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, फिर 2 से डिवाइड कर दो, और फिर 4 से 2 से डिवाइड कर दो पहले, फिर 4 से डिवाइड कर दो। वट एवर विल बी द आंसर
the number will get reduced to that type. But that method has a error. उसमें एरर ये है मेरे प्यारे अच्छे बच्चों कि that method will be too long. सबसे पहले तो आप 1020 मल्टीप्लाइड बाय 2021 को करने में आप 10 मिनट लगा दोगे. मैं तो लगा दूंगा. तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे रिमाइंडर थ्योरम, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, रिमाइंडर ही तो निकालना है ना. तो इस नंबर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दो. दिस विल बी 1010 into 2021 डिवाइडेड बाय 4. अब रिमाइंडर निकाल लो. इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा, इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. द फाइनल रिमाइंडर विल बी दैट. इस केस में रिमाइंडर आएगा 2, इस केस में रिमाइंडर आएगा 1. दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 2. जिन लोगों का आंसर 7 आ रहा था उन लोगों ने शायद 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 गलत किया था. उन लोगों ने शायद 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू 1 लिख दिया था. So 2 multiplied by 1 is equal to 2. Now my number will be of the type 7 raised to the power 2. So 7 raised to the power 2 मतलब यूनिट डिजिट क्या हो गई, 9 हो गई. So this is how you were supposed to solve this question. इस क्वेश्चन को इस तरीके से सपोज सॉल्व करना था. ठीक है. So now I will have a sip of water. और अगर आप लोगों को किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप लोग पूछ सकते हैं. This question is equivalent to, ये क्या हो गया, ओके, दिस क्वेश्चन इज इक्विवेलेंट टू 10 और 15 अदर क्वेश्चंस. ठीक है. ये जो क्वेश्चन है, ये स्क्रीन दिख रही है ना सबको. ये जो क्वेश्चन है ये ऐसे ही 10 और 15 क्वेश्चंस के बराबर है. ठीक है. दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन दैट आल्सो हैज द कंसेप्ट ऑफ रिमाइंडर थ्योरम इन बिल्ट इन इट. साइक्लिसिटी तो है ही, साथ में रिमाइंडर थ्योरम भी है. सो दैट इज व्हाई प्लीज स्विच ऑफ योर वीडियो. हाँ, दैट इज व्हाई आई इंक्लूडेड दिस क्वेश्चन इन माय लेक्चर. दिस इज रियली अ वेरी वंडरफुल क्वेश्चन. और ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया था एंड इट वाज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ दैट टाइम. चलो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं. किसी को कुछ पूछना है? नो सर. नो सर. ठीक है सर, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक है हाईएस्ट पावर. कहां जाऊं? हाँ, यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है ना. सेकेंड क्वेश्चन, जस्ट लीव फॉर द टाइम बीइंग. सेकेंड क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और फॉर द टाइम बीइंग जस्ट लीव. We will discuss this question. By which number is the following number divisible? ये जो नंबर है 2 raised to the power n plus 1 plus 2 raised to the power n plus 2 plus 2 raised to the power n plus 3 plus 2 raised to the power n plus 4, ये वाला जो नंबर है ये किस नंबर से डिविजिबल है? सोचना. इसको नहीं आएगा तो बताना, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे. अगली क्लास बहुत सारे नंबर से डिविजिबल है सर. ऑप्शन नहीं है कोई? चलो ऑप्शन दे दे. ऑप्शन नहीं है. ऑप्शन बता रहा हूँ ऑप्शन बता रहा हूँ. एक ऑप्शन है 20, एक ऑप्शन है 30, एक ऑप्शन है से 50 और एक ऑप्शन है नन ऑफ दीज. सर 30. चलो सोचना फिर बात करेंगे. सोचना फिर बात करेंगे. ठीक है. इस क्वेश्चन को मैं इसलिए नहीं देना चाह रहा था क्योंकि मुझे भी लग रहा है इस क्वेश्चन में ना कुछ तो लोचा फंसेगा. जब इसको सॉल्व करेंगे ना, देयर विल बी सम मल्टीपल आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है. इसलिए मैं इस क्वेश्चन को अवॉइड कर रहा था. चलो, जब आप लोग सोचना फिर डिस्कस करेंगे अपन नेक्स्ट टाइम. ठीक है. द थिंग इज, थोड़ा अभी मैं नीचे आ जाता हूँ फिर ऊपर चला जाऊंगा. हाँ, हाईएस्ट पावर डिवाइडिंग ए फैक्टोरियल. पहले तो ये समझो कि कहना क्या चाहते हैं. मान लो कोई नंबर है सिर्फ 5 फैक्टर. पहले तो ये बताता हूं मैं कि व्हाट इज फैक्टोरियल. ऑल्दो आप लोग सभी लोग, क्या सबको आइडिया है फैक्टोरियल क्या होता है? यस सर. फैक्टोरियल इज बेसिकली, अगर मैं 5 फैक्टोरियल की बात करूं,
तो 5 फैक्टोरियल 5 इज into 4 बेसिकली into 3 5 into 2 into into 4 into 1 6 into 2 into 3 into 4 into 5. ठीक है, अगर मैं 6 फैक्टोरियल की बात करूं तो दिस इज 1 into 1 2 into into 3 2 into into 4 into 5 into 6. 5 into 6. ठीक है, factorial is product of n consecutive natural numbers is known as factorial n. Product of n consecutive natural numbers is known as factorial n, and it is denoted by n followed by exclamatory sign. जब हम लोग छोटे थे, जब हम, हाँ बोलिए सर अगर हम लोग 7 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 1 into 2 वैसे 7 तक जाएगा ना सर? हाँ हाँ, एकदम 7 तक जाएगा सर, एकदम 7 तक जाएगा सर। तो जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग ये जो ये जो फैक्टोरियल वाला साइन है, इसको हम लोग एक्सक्लामेटरी साइन बोलते थे। अब पता नहीं अभी आजकल ये सब चीजें पढ़ाई जाती है कि नहीं पढ़ाई जाती है, बट इसको हम लोग एक्सक्लामेटरी साइन बोलते थे। ठीक है, तो फैक्टोरियल n इज n into n minus 1 into n minus 2 डॉट 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 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है, अब सवाल ये आ रहा है बच्चों कि जैसे मान लो फैक्टोरियल 5 है, ठीक है, फैक्टोरियल 5 है। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि 2 की, नाउ माय क्वेश्चन इज, राइट डाउन द क्वेश्चन, ठीक, राइट डाउन द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 दैट डिवाइड्स फैक्टोरियल 5। 2 की सबसे बड़ी पावर क्या होगी जो कि फैक्टोरियल 5 को डिवाइड करेगा। यानी कि अगर मैं फैक्टोरियल 5 की वैल्यू लिखता हूं, फैक्टोरियल 5 इज बेसिकली 120। ठीक है, माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द हाईएस्ट फैक्टर ऑफ 120 which is in itself a factor of 2, which is a multiple of only 2. I can reduce my question, I can modify my question in terms of what is the highest factor of factorial 5 which is only a multiple of 2. 120 के तो कई सारे फैक्टर्स होंगे ना, कौन कौन से होंगे? एक 1 होगा, एक 2 होगा, एक 3 भी होगा, एक 4 भी होगा, एक 5 भी होगा, एक 6 भी होगा, फिर एक 7 भी होगा, फिर एक नहीं सॉरी 7 नहीं होगा, 8 होगा क्या? 8 होगा क्या? हाँ 8 भी होगा, 9 नहीं होगा, 10 होगा, फिर 12 होगा, फिर 24 होगा, फिर 40 होगा, फिर 60 होगा। ठीक है, इस 120 के कई सारे फैक्टर्स हैं। अब इन फैक्टर्स में मुझे एक ऐसे फैक्टर की बात करनी है जो कि सिर्फ और सिर्फ 2 का मल्टीपल हो। ऐसा कौन सा फैक्टर होगा इन सारे फैक्टर्स में जो कि सिर्फ और सिर्फ 2 का मल्टीपल है? दैट इज ओनली माई 8। सिर्फ 8 ही ऐसा फैक्टर है 120 का जो कि सिर्फ और सिर्फ 2 का मल्टीपल है। अगर मुझसे क्वेश्चन पूछता कि व्हाट इज द हाईएस्ट फैक्टर ऑफ 3, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 3 दैट डिवाइड्स फैक्टोरियल 5, तो उस केस में जो मेरा आंसर होता वो क्या होता? सिर्फ 3 होता। उस केस में जो मेरा आंसर होता वो सिर्फ और सिर्फ 3 होता, क्योंकि इसके अलावा इसके जितने भी फैक्टर्स हैं, इसके अलावा इसके जितने भी फैक्टर्स हैं सर, सारे के सारे फैक्टर या तो 3 के साथ किसी और के भी मल्टीपल हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस 60 इज ऑल्सो ए मल्टीपल ऑफ 20। 3 into 20 किया मैंने तब 60 आया, तो 3 का मल्टीपल है, एग्री, लेकिन यहाँ पे से ओनली मल्टीपल पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसमें 8 नहीं, इसमें 4 नहीं आ सकता बेटा? हाईएस्ट पूछा है ना, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ, इसीलिए 8 लिया है। ठीक है, चलो अब ये तो था भाई 120 था, फैक्टोरियल 5 था, छोटा सा नंबर था तो हमने कर लिया। अगर मैं बोलूं कि फैक्टोरियल 100 की बात करते हैं तब कैसे करेंगे सर? क्या 1 से लेके 100 तक लिखोगे फिर उसके फैक्टर्स निकालोगे? नहीं कर सकते ना। नहीं सर, फॉर्मूला करना पड़ेगा। फॉर्मूला मत बोलो, फॉर्मूला मत बोलो। आई हेट दिस वर्ड फॉर्मूला। मैं सिर्फ ज्योमेट्री के फॉर्मूले याद रखता हूं बस, और कुछ नहीं याद रखता। आई हेट दिस वर्ड फॉर्मूला।
you can use in your day to day conversation, but don't use the word. पता नहीं, मैं उस वर्ड को सुनता हूँ तो मेरे दिमाग में कुछ होने लगता है, क्योंकि एक बार की बात है, मुझे फॉर्मूले याद नहीं थे तो मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाया था। तो उसके बाद से फिर मैंने डिसाइड किया कि आई वोंट रिमेम्बर एनी फॉर्मूला। ठीक है, अगर हम लोग 1 साल पहले मिले होते तो मैं आपको बताता कि मैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस बिना फॉर्मूले के कैसे करता हूँ। 1 साल क्यों, अभी बताऊंगा। जब हम लोग कमर्शियल मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, देन आई विल टेल यू हाउ आई कैन सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। एनीवेज, अब हम क्या करेंगे, देखो इस चीज को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जो मैंने अभी आप लोग को एक्सप्लेन किया था। क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की है सर, कि फैक्टोरियल 5 डिवाइड की हाईएस्ट पावर ऑफ 2 कैसे निकालेंगे। पहले फैक्टोरियल 5 को इस तरीके से लिख दिया, फिर मैंने इसको प्राइम फैक्टर्स के टर्म में लिख दिया, तो 2 की जो सबसे बड़ी पावर थी दैट विल बी माय आंसर। ठीक है, अब इस चीज को मैं एक और दूसरे तरीके से लिख सकता हूं विदाउट गिविंग द प्रूफ। इसको मैं एक दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं, एक मिनट, इसको आई कैन राइट इन अनदर, जस्ट ए मिनट प्लीज, लेट मी फिनिश। इसको मैं एक दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं विदाउट गिविंग द प्रूफ, एंड द अदर तरीका इज, द अदर वे इज, व्हाट आई विल डू हियर इज, यहाँ पे नंबर क्या था, 5 था ना, पहले मैं 5 को 2 से डिवाइड करूंगा, जो मेरे पास क्वोशिएंट आएगा आई विल बी कंसर्न्ड विद द क्वोशिएंट, लेट मी कॉल इट एज Q1। फिर मैं क्या करूंगा, 5 को 2 स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, आई विल बी कंसर्न्ड विद द क्वोशिएंट दैट इज Q2। फिर मैं 5 को 2 क्यूब से डिवाइड करूंगा, आई विल बी कंसर्न्ड विद द क्वोशिएंट दैट इज Q3। देन व्हाट आई विल डू, इस तरीके से मैं कंटिन्यू करूंगा। यहाँ पे जब मैंने 5 को 2 से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट मेरे को मिला 2। यहाँ पे जब मैंने 5 को 2 स्क्वायर से डिवाइड किया, आई गॉट द क्वोशिएंट एज 1। बट यहाँ पे जब मैंने 5 को 2 क्यूब से डिवाइड किया, आई गॉट द क्वोशिएंट एज 0। सो जो मेरा, और जब मैं फिर से 5 को जब मैं 2 रेज़्ड टू पावर 4 से डिवाइड करूंगा तो अगेन आई विल गेट द क्वोशिएंट एज 0। सो आई विल ऐड माय क्वोशिएंट्स, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2 + 1, so here it will be, my final answer will be 3, that is 2 raised to the power 3 is the highest power that will divide this number factorial 5। हाँ, अब आप पूछिए क्या पूछ रहे थे सर। सर इधर तो 5 फैक्टोरियल था सर, इसीलिए हमने कर लिया सर, लेकिन अगर बड़ा नंबर होगा तो फिर ये मेथड काम नहीं आएगी ना सर। मैं बड़े नंबर पे भी मेथड काम आएगी सर, वेट तो करो। हाँ बोलिए। ये आपने 100 का फैक्टोरियल किया था सर, तो फिर उसका जो आंसर आएगा सर वही नहीं पता, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। अरे भाई तो वेट तो कर, पहले ये जो समझा है वो तो समझ, पहले ये जो समझा है वो तो समझ। एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ, पहले ये जो समझा है वो तो समझ ले, फिर 100 फैक्टोरियल की भी बात कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 120 कहाँ यूज किया, ये जो मैंने मेथड आपको एक्सप्लेन किया, इसमें क्या मैंने कहीं पे भी यूज किया 120? तो जब मैंने 120 कहीं पे यूज ही नहीं किया तो मुझे उससे क्या मतलब है कि फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या है। आई एम ओनली कंसर्न विद दिस 5। हाँ, अब आप पूछिए क्या पूछ रहे थे सर। ये जो व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 दैट डिवाइड्स फैक्टोरियल 5 का आंसर 3 था ना। हाँ 3 था। हाँ वही कंफर्म। ठीक है, इसका आंसर 3 था। हाँ चलो, अब आपके दोस्त ने बोला कि सर 100 का हम ऐसे निकाल सकते हैं, हम ऐसा 2 का पावर लेंगे जो 100 से जस्ट छोटा हो और उसका हम एपी कर देंगे, एपी का फॉर्मूला लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। डोंट गो इनटू दैट कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स। आप 2 की पावर कैसे लगाओगे, 2 की पावर जो कि 100 से जस्ट छोटी हो वो आप पावर कैसे निकालोगे। दैट विल बी 2 रेज़्ड टू द पावर 4, 64 होगा ना, 2 रेज़्ड टू पावर 6। उसके बाद क्या करोगे बताओ। ठीक है, 2 रेज़्ड टू पावर 6। हाँ हाँ बोलिए। 6 × 7 42/2 21 आएगा तो आंसर उसका। देखते, चेक कर लेते हैं। फैक्टर यूज नहीं कर सकते, चेक कर लेते हैं। जैसे 98 है वो भी तो डिविजिबल है सर, ऐसे सारे नंबर में चेक कर लेते हैं 100 की पावर। अब देखो, द क्वेश्चन इज व्हाट इज, यहाँ पे चलो क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 दैट डिवाइड्स फैक्टोरियल 100। ठीक है दर्श, यू नीड टू वॉच द रिकॉर्डिंग्स। ठीक है,
आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, या तो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि मैं कैसे इसको समझा रहा हूँ। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्लास में आई विल एक्सप्लेन। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 दैट डिवाइड्स फैक्टोरियल 100। हमने क्या किया था अभी, जो मैंने आपको बताया था, कैसे बताया था कि सबसे पहले मैं इस 100 को 2 से डिवाइड करूंगा, और जो भी क्वेश्चन आएगा उसको सपोज करो मैंने थोड़ी वेट लेट मी कंटिन्यू, उसको मैंने Q1 से रिप्रेजेंट कर दिया। फिर मैं 100 को 2 स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, जो भी क्वेश्चन आया दैट इज माय Q2। फिर मैं 100 को 2 क्यूब से डिवाइड करूंगा, वॉट एवर इज माई क्वेश्चन दैट इज माई Q4। फिर मैं 100 को 2 raised to the power 4 से डिवाइड करूंगा, वॉट एवर इज माई क्वेश्चन दैट विल बी माई Q3 तक आ गया था, Q4। फिर मैं 100 को 2 raised to the power 5 से डिवाइड करूंगा, जो भी क्वेश्चन आएगा मेरे पास दैट विल बी माई Q5। और फिर मैं क्या करूंगा, 100 को 2 raised to the power 6 से डिवाइड करूंगा, जो भी क्वेश्चन आया दैट विल बी माई Q6। जब मैं 2 raised to the power 7 से डिवाइड करने जाऊंगा, व्हाट आई विल फाइंड दैट 2 raised to the power 7 की जो वैल्यू आती है दैट इज 128। तो इस केस में जो क्वेश्चन आएगा वो 0 आएगा, इस केस में जो क्वेश्चन आएगा वो 0 आएगा। अब देख लेते हैं डिवाइड करके, प्लीज डोंट गिव मी आंसर राइट नाउ। ये क्या हो गया यार, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं, 100 को जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 50, फिर आया 25, फिर आया 12, ठीक है। फिर आएगा मेरे पास 2 raised to the power 4 इज 96, यानी कि फिर आया मेरे पास 6, फिर 2 raised to the power 5 इज 32, तो आंसर आया मेरे पास 3, और फिर 2 raised to the power 6 is 64, तो उस केस में आंसर आया मेरे पास 1। सो माय फाइनल आंसर विल बी 12 plus 6 is 18, 18 plus 3 is 22, 22 plus 1 is 18 plus 3 is 22, 22 plus 1 is 23, ठीक है। 23 plus 75, 23 plus 75 will be 198. So 2 raised to the power 98 is the highest power of 2 that divides 100 factorial. 2 raised to the power 98 is the highest power of 2 that divides 100 factorial. क्या किया? 97 आया। कहाँ गलती हो गई यार? सर 97 है। नहीं सर, आपने वो 18 plus 3 को अच्छा हाँ 22 ठीक है 22 23 कर दिया, वो 90 वो ठीक है। तो 2 raised to the power 97 is the highest power of 2 that divides factorial 100, ठीक है। मेथड कैसे किया ये समझ में आ गया आप लोग को? प्लीज कंफर्म कि हाँ ये मेथड समझ में आ गया। कहीं किया कुछ एडिशन साउंड में नहीं है क्या चीज? नहीं सर, एक और बार समझा सकते हैं? हाँ एक प्लीज और बार समझा। चलो फिर से समझा देता हूँ, ठीक है फिर से समझा। 97, यस इट विल बी 97, ठीक है। चलो देख लेते हैं। सर नंबर बड़ा नहीं हुआ? क्या क्या बोल रहे हैं सर? नंबर बड़ा होगा, सही इसका आंसर कुछ बड़ा नहीं हो रहा। क्यों बड़ा होगा? आपका नंबर है भी तो छोटा, फैक्टोरियल को से डिवाइड करें। आपका नंबर है भी तो बहुत छोटा ना बेटा। 100 फैक्टोरियल की बात कर रहा हूँ। 100 फैक्टोरियल विल इटसेल्फ बी अ वेरी बिग नंबर। आप सोचो, आप 1 into 2 into 3 into ... अप टू 100 करने जा रहे हो। जस्ट ट्राई वंस। आंसर क्या था? इसका आंसर 97 था। एक बार फिर से करके देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, व्हाट वी विल डू इज, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या करेंगे कि हाँ सर अगर पावर कैलकुलेटर में करते हैं सर तो भी 100 सर के नीचे 5 आता। 9.33262154E 150 इतना बड़ा। एक मिनट क्या बोल रहे हो दर्श? सर पावर हाँ। हाईएस्ट पावर ऑफ 5 करते हैं तो सर 100 के नीचे 5 आता डिनोमिनेटर में, या तब भी हाँ 100 के नीचे 5 आता, और अगर हाईएस्ट पावर ऑफ 2 कर रहे हैं तो 100 के नीचे 2 आएगा। पहले 2 आएगा, फिर 2 स्क्वायर आएगा, फिर 2 क्यूब आएगा, ठीक है। ठीक है, अब देखो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 5 दैट डिवाइड्स 100 फैक्टोरियल? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 100 को 5 से डिवाइड करूंगा, जो भी क्वोशिएंट आएगा
that I will represent as Q1. फिर मैं क्या करूंगा, 100 को 5 स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, whatever be the quotient that I will take as Q2. फिर मैं 100 को 5 क्यूब से डिवाइड करूंगा. अब इसके आगे मुझे जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वोशिएंट आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि 100 आंसर 24 5 क्यूब जो है वो 125 है, दैट इज मोर देन 100. तो इस केस में जो क्वोशिएंट आएगा दैट विल बी 0. तो आई एम कंसर्न्ड हियर विद क्वोशिएंट ओनली. अब देखो इस केस में जो क्वोशिएंट आया वो क्या है 20, और इस केस में जो क्वोशिएंट आया वो क्या है 4. 20 प्लस 4 विल बी इक्वल टू 24. सो माय आंसर विल बी 24. ठीक है. अगर हम बात करें, ठीक है, तो दिस वाज अबाउट दिस टॉपिक. अब इस टॉपिक में अभी और भी कुछ चीजें हैं. लेट मी सी हाउ मच टाइम इज लेफ्ट. ओके 5 मिनट इज लेफ्ट. तो 5 मिनट में हम कुछ छोटी सी चीजें डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, क्योंकि अभी इस टॉपिक में वी विल टेक वी स्टिल रिक्वायर सम हाफ एन आवर मोर ऑफ डिस्कशन. अब देखो प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों, प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पे. ये तो ठीक है, प्राइम फैक्टर से अपन डिवाइड कर रहे थे तो हमने कर लिया, प्राइम फैक्टर से हम डिवाइड कर रहे थे तो हमने कर लिया. लेकिन प्रॉब्लम उस केस में आ जाएगी जब मैं आपको बोलूं कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर. जैसे ये क्वेश्चन है. हाँ बोलो सर. इसका प्रैक्टिकल लाइफ में कोई यूज नहीं होता ना? बेटा प्रैक्टिकल लाइफ छोड़ दे, प्रैक्टिकल लाइफ के यूज भी बता दूंगा. प्रैक्टिकल लाइफ का इसका यूज ये है कि व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 6 दैट डिवाइड्स फैक्टोरियल 9. बताइए हाउ विल यू कैलकुलेट. अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया तो हाउ विल यू कैलकुलेट दिस. डोंट गो इनटू द थिंग्स दैट यू आर वेरी इनोसेंट टू अंडरस्टैंड. हम डिस्कशन कर रहे हैं हाईएस्ट पावर पे, आप पूछ रहे हो इसका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज होता है. प्रैक्टिकल लाइफ का यूज मैं आपको नेक्स्ट क्लास में देख के बता दूंगा. अभी मुझे भी नहीं पता कि क्या होता है प्रैक्टिकल लाइफ में यूज. I will tell you the use in next class, but please for the timing please understand these things are very complicated. नहीं समझ में आएगा, जिंदगी भर सवाल नहीं हो पाएंगे. याद रखना इस चीज को. What is more important for you? Qualifying the exam and going into and studying from a good university, or important आपके लिए ये है कि you want to do PhD on the topic. Tell me, what is more important for you? Sir, university. University is more important, na? Then why you are concerned about what is the practical use? And definitely there is practical use. अगर practical use नहीं होता तो इन चीजों को नहीं पढ़ाया जाता बेटा, इन चीजों को नहीं पढ़ाया जाता. practical use कहाँ होगा? सोचो आप खुद सोचो practical use कहाँ पे होगा. If you are designing some space, if you are designing some spaceship, तब वहां पे इसका यूज हो सकता है. आप जब हाई कैलकुलेशंस करते हैं, मैथमेटिक्स इज नॉट जस्ट प्रॉफिट एंड लॉस. मैथमेटिक्स में बहुत सारी चीजें होती हैं. जब आप प्रोबेबिलिटी एंड जब आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे जब आप काफी एडवांस क्वेश्चंस करते हैं तो इसका यूज आता है. जब आप इकोनॉमिक्स की पॉलिसीज फॉर्मुलेट करते हैं, जब आप इकोनॉमी की पॉलिसीज बनाएंगे, तब वहां पे इन चीजों का यूज आएगा. वहां पे इन चीजों का यूज आएगा. जब आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसे बनती है, ऐसा तो है नहीं कि वो मिनिस्टर लोग बैठ के बना देते हैं. दे हैव ए टीम ऑफ साइंटिस्ट, दे हैव ए टीम ऑफ रिसर्चर्स who make the policies. इस टाइप से पॉलिसीज बनती है. इस टाइप से जब पॉलिसीज बनती है वहां पे इन चीजों का यूज आता है. सो प्लीज डोंट डाइवर्ट फ्रॉम द टॉपिक, स्पेशली व्हेन जब हम लोग कुछ इंटेंस डिस्कशन करने जा रहे हैं. Otherwise it will harm you also and it will harm others also. So देखो, अब मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि अभी तो हमारे पास प्राइम नंबर्स थे तो हमने बहुत प्यार से कर लिया, सॉल्व कर लिया कि हाँ ठीक है हो गया. मतलब डिवाइजर जो था वो मेरे पास या तो 2 था या तो 3 था या तो 5 था, वो मैंने कर लिया. अब चीजें कॉम्प्लिकेटेड वहां हो जाती हैं जब मेरे पास ऐसा नंबर आता है जो कि
प्राइम नंबर नहीं है, जो कि खुद में प्राइम नंबर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया, व्हाट विल बी द, आप लोग की इसके बाद भी क्लास है क्या 6 बजे से? नहीं है सर, ठीक है आज नहीं है। ठीक है, तो आई विल एक्सटेंड फॉर अनदर 10 मिनट्स। सो अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 6 दैट डिवाइड्स फैक्टोरियल 9, तो अभी तक जो मैंने आप लोग को बताया था उस हिसाब से अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले 9 को 6 से डिवाइड करेंगे, तो हियर इन दिस केस क्वोशिएंट विल बी इक्वल टू 1, और दूसरा अपन क्या करेंगे 9 को 6 स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो हियर इन दिस केस क्वोशिएंट विल बी 0। तो मेरा आंसर जो होना चाहिए वो 1 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, मेरा आंसर ये होना चाहिए 1 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 1, है ना? हाँ सर, एकदम सही बोला। देखो लेकिन नहीं होगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मैं तो आंसर 4 लिख कर आया हूं, यानी कि जो मैं आंसर लिख कर आया हूं वो गलत है, तो ऐसा नहीं है। मैं जो आंसर लिख कर आया हूं वो भी सही है, और जो मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो सुनो। ऐसे नंबर्स जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं, देखो एवरी फॉर्मूला हैज सम लिमिटेशंस। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो हमने सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर के केस में पढ़ा था। तो जहां पे हमारे पास कंपोजिट नंबर्स होते हैं उस केस में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले उनको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे, फिर जो हाईएस्ट टर्म होगा उसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स को हम, उसके हाईएस्ट पावर को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, एंड देन वी विल एंड अप विद द क्वेश्चन। कहना ये चाहता हूं मैं कि अगर मुझसे बोला गया कि सर फैक्टोरियल 9 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे व्हाट विल बी द हाईएस्ट पावर ऑफ 6, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो ये जो 6 है, ये 6 इज नथिंग बट 2 into 3। अब मैं क्या करूंगा, 3 की हाईएस्ट पावर को कैलकुलेट करूंगा जो कि फैक्टोरियल 9 को इजीली डिवाइड कर दे। क्यों 3 की हाईएस्ट पावर को कैलकुलेट करूंगा, देखो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक बार 2 की पावर्स को कैलकुलेट करते हैं, फिर 3 की पावर को कैलकुलेट करेंगे। जब मैंने 9 को 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास क्वोशिएंट आया 4। जब मैंने 9 को 2 स्क्वायर से डिवाइड किया तो मेरे पास क्वोशिएंट आया 2, और जब मैंने 9 को 2 क्यूब से डिवाइड किया तो मेरे पास क्वोशिएंट आया 1। सो हियर अगर इन तीनों 9 को 2 टू द पावर 4 से डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं, इन दैट केस क्वोशिएंट विल बी 0। सो हियर जब इनको ऐड करूंगा तो आई विल गेट 1 प्लस 4 प्लस 2 which is equal to 5 plus 2 which is equal to 7। 1 plus 4 plus 2 which is equal to 7। ठीक है, अब मैं 9 को 3 से डिवाइड करता हूँ। 9 को जब मैंने 3 से डिवाइड किया तो फर्स्ट केस में जो क्वोशिएंट आया वो 3 आया। जब मैंने 9 को 3 स्क्वायर से डिवाइड किया तो मेरे पास जो क्वोशिएंट आया वो 2 आया, सॉरी 1 आया। जब मैं 9 को 3 क्यूब से डिवाइड करूंगा कोई मतलब नहीं है, बिकॉज इन दैट केस द क्वोशिएंट विल बी 0। अब मेरे पास इस केस में जो आता है वो हाईएस्ट पावर आती है 3 plus 1 is equal to 4। अब मैं किसको लूंगा भाई सर, 7 को लूंगा कि 4 को लूंगा, 7 को लूंगा कि 4 को लूंगा? मेरे पास अब समस्या ये है, 7 को लूंगा कि 4 को लूंगा? अब देखो ध्यान से जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, 6 is 2 into 3। ये जो फैक्टोरियल 9 है, इस फैक्टोरियल 9 को जब आप लिखोगे, ठीक है, फैक्टोरियल 9 को जब आप लिखोगे इट विल बी 1 into 2 को छोड़ देता हूँ, 3 को छोड़ देता हूँ, 5 into 7 into say 11 into 2 raised to the power 7 into 3 raised to the power 4। सॉरी एक मिनट, हाँ एक मिनट, मुझे इसको नीचे करने दो। 2 raised to the power 7 into 3 raised to the power 4। ठीक है, ये जो नंबर है वो कुछ इस फॉर्म का आएगा, 1 into 5 into 7 into 11 into 2 raised to power 7 into 3 raised to power 4। एक मिनट, फैक्टोरियल 9 11 कैसे? मैंने एक
सर 11 के हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, 11 नहीं आएगा। 1 into 5 into 7 into 3 raised to the power 4 into 2 raised to the power 7, ठीक है। I just got carried away, मैंने डायरेक्टली लिख दिया, सॉरी, I beg your pardon. So the number will be of the form 1 into 5 into 7 into 2 raised to the power 7 into 3 raised to the power 4, ठीक है। अब मुझे यहाँ से 6 निकालने हैं, 6 या 6 के टर्म्स निकालने हैं, तो 6 मुझे कैसे मिलेगा? 2 into 7 मिलेगा, 2 into 3 मिलेगा ना? Yes, sir. हाँ सर। 6 will be, एक सेकंड यार, मैं पेन सर आप वापस रिपीट कर सकते हो? क्या रिपीट करना है बेटा? सर मतलब जब आपने 2 into 3 के साथ आपने 9 को मतलब वो किया, उसके क्वेश्चंस निकाले सर, उसके बाद से वापस कर सकते हो? आप रिकॉर्डिंग देख लेना, या एक बार डिस्कशन खत्म हो जाए उसके बाद रिपीट करो। सर इसमें तो लोएस्ट पावर वाला लेना होता है ना, मतलब पूरी लेना होता है इसमें। एक मिनट मेरे को बोलने तो लोएस्ट पावर वाला लेना होता है, वो याद कर लिया। क्यों लेना होता है ये पता है? क्यों लेना होता है ये सोचा है कभी? तो मेरे पास जो नंबर है डेट इज 1 into 5 into 7 into 2 raised to the power 7, नहीं सॉरी, मेरे पास जो नंबर है 1 into 5 into 7 तो हो गया, into 2 into 3 raised to the power 4। मेरे घर पे आ जाओ, मेरे अभी क्लास चालू तो आएगा, तब तक मैं खत्म हूँ। प्लीज अपना माइक ऑफ कर दो। 1 into 5 into 7 into 2 into 3 raised to the power 4 multiplied by 2 raised to the power 3। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ इस नंबर को? हाँ सर लिख सकता हूँ ना? So this is basically factorial 9 was 1 into 5 into 7 multiplied by 6 raised to the power 4 multiplied by 2 raised to the power 3। यही हुआ ये नंबर। इसीलिए हम जो है लोएस्ट पावर लेते हैं, हाईएस्ट टर्म की लोएस्ट पावर लेते हैं। मान लो अगर यहाँ पे कोई ऐसा नंबर होता 6 into 3 into से 30, अगर मान लो 30 पूछा जाता कि व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 30 दैट डिवाइड्स फैक्टोरियल 9, ठीक है। अगर मुझसे क्वेश्चन ये पूछा जाता तो कैसे करते, एक बार समझ लो। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 30 दैट डिवाइड्स फैक्टोरियल 6। किसी को कुछ लोगों को नहीं समझ में आया था तो एक बार फिर से सुन लीजिए आप लोग। तो 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 30 को आई कैन राइट एज 2 into 3 into 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो इसके प्राइम फैक्टर में जो हाईएस्ट वाली टर्म है उसकी पावर को अपन कैलकुलेट कर लेंगे एंड व्हाटएवर आंसर आई एम गेटिंग दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। क्यों? इसका लॉजिक मैं आप लोगों को पहले दे चुका हूं, एक बार फिर से दे दूंगा, लेकिन पहले ये समझ लो। जब मैं 9 को 5 से डिवाइड करता हूं माई क्वोशिएंट विल बी इक्वल टू 1, और जब मैं 9 को 5 स्क्वायर से डिवाइड करता हूं माई क्वोशिएंट विल बी इक्वल टू 0। सो इन दिस केस माई फाइनल आंसर विल बी 1। तो हाईएस्ट पावर ऑफ 30 that will divide factorial 9 will be equal to 1, ठीक है। अब ये कैसे आया? मैंने 5 की ही हाईएस्ट पावर क्यों ली? अब इसका लॉजिक एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखो, फैक्टोरियल 9 को 30 से डिवाइड करना था। 30 वाज बेसिकली 2 into 3 into 5। अभी मैंने पिछले उसमें बताया था कि योर फैक्टोरियल 9 इज, जब मैं 2 की हाईएस्ट पावर निकालूंगा तो क्या आएगा? 9 को जब मैंने 2 से डिवाइड किया यू गॉट क्वोशिएंट एज 4। 9 को जब मैंने 2 क्यूब से 2 स्क्वायर से डिवाइड किया यू गॉट क्वोशिएंट एज इक्वल टू 2। 9 को जब मैंने 2 क्यूब से डिवाइड किया यू गॉट क्वोशिएंट एज इक्वल टू 1। सो 2 की हाईएस्ट पावर विल बी 2 raised to the power 7, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 3 की हाईएस्ट पावर निकालूं तो 3 की हाईएस्ट पावर विल बी 3 raised to the power 4। कैसे आया? यहाँ पे 2 की जगह 3 लिख के डिवाइड करके देख लो, यू विल गेट 3 की पावर 4। और अगर मैं 5 की हाईएस्ट पावर निकालूं तो मैं आई विल गेट 5 raised to the power 1। कैसे आया सर? 2 की जगह 5 रख के देख लेना, यू विल गेट 5 की हाईएस्ट पावर विल बी 1। अब लेकिन यहाँ से मेरा काम नहीं चलेगा। 3 की पावर तो 2 तक ही हो जाएगा ना? 3 की बेटा क्वोशिएंट निकालना है बेटा, फिर से बता रहा हूं, क्वोशिएंट निकालना है। देख लो कैसे किया,
9 डिवाइडेड बाई 3 के केस में क्वेश्चन क्या आएगा 3, 9 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर के केस में क्वेश्चन क्या आएगा 1, 9 डिवाइडेड बाई 3। 3 हाँ की जगह अगर 3 स्क्वायर होता तो मतलब मान लीजिए कि 6 की जगह 18 होता तो हम उसको लिखते 2 इंटू 3 स्क्वायर। तो हाँ, सर फिर का क्या करते हैं? फिर अपन क्या करते, फिर अपन उस केस में 2 की पावर को चेक करते और 3 की पावर को चेक करते। उस केस में फिर हम लोग 2 की पावर को चेक करते और 3 की पावर को चेक करते। ठीक है, फिर मतलब डिवाइड करते तो 3 लेते या 9 लेते? 3 लेते। हम लोग डिवाइड करते तो हम लोग 3 लेते, लेकिन जब हम नंबर बनाते तो हम उसको 18 के फॉर्म में लिखते। अभी बताता हूँ, जस्ट गिव मी 5 सेकेंड, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, अभी बताता हूँ। आपके डाउट को आंसर करने के बाद ही आई विल लीव द क्लास। आप लोग श्योर हो ना कि किसी की 6 बजे से कोई क्लास नहीं है? नहीं सर, है नहीं सर, है। 6 बजे से कोई क्लास नहीं है। जब 9 को 3 क्यूब से डिवाइड किया तो क्वेश्चन आया 0। तो इसीलिए श्रेय मैंने ये बोला था कि जब मैं फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करूंगा तो हाईएस्ट पावर विल बी 3 रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, अब 2 के केस में, ठीक है, अब 2 के केस में पावर आई थी 7, 3 के केस में पावर आई 4 और 5 के केस में पावर आई 1। लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे 30 चाहिए। ये जो नंबर होगा फैक्टोरियल 9, दिस फैक्टोरियल 9 will be equal to some number n, कुछ होगा n, वो मुझे नहीं पता, मुझे उससे मतलब भी नहीं है, multiplied by 2 raised to the power 7 multiplied by 3 raised to the power 4 multiplied by 5। अब यहाँ पे can I write this in some different form? क्या मैं इस नंबर को n dash multiplied by 2 into 3 into 5 लिख सकता हूँ? 2 into 3 into 5 लिख सकता हूँ, where this n dash will be some number। क्योंकि यहाँ पे मुझे बेसिकली 30 की हाईएस्ट पावर चाहिए ना। तो जब हम लोगों ने पहली स्लाइड जब पढ़ी थी मेरे बच्चों, जब हम लोगों ने पहली स्लाइड पढ़ी थी, कहाँ गई, यही वाली है ना? हाँ, जब हम लोगों ने पहली स्लाइड पढ़ा था तो हम लोगों ने क्या किया था, इसको 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा था। तो जब यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे हमें 2 रेज़ टू पावर 3 मिला। अब जब मुझे डिवीजन बाय 30 निकालना है तो फिर मैं 30 के फॉर्म्स में लिखूंगा ना उस फैक्टोरियल को। ये फैक्टोरियल 9 है, इस फैक्टोरियल 9 को मैं 30 के फॉर्म में लिखूंगा। 30 के फॉर्म में लिखने के लिए मुझे पता है कि 30 के 3 ही फैक्टर्स होते हैं, 2, 3 और 5। अब मैं कैलकुलेट कर लूंगा कि 2, 3 और 5 के मैं कितने पेयर्स बना सकता हूँ। एक पेयर में बना सकता हूँ 2, 3 और 5 का, इसके अलावा मैं और तो कोई पेयर नहीं बना सकता। अगर मान लो मेरे पास कुछ ऐसा नंबर होता जहां पे 5 स्क्वायर होता तो मैं एक पेयर, तो मैंने ये बना लिया, मैं एक पेयर और बना सकता था, 2 into 3 into 5। In that case, my answer would have been 2. That the highest power of 30 dividing this number, the highest power of 30 dividing this number factorial 9 into 5 will be 2. ये हो जाता है उस केस में आंसर। Now coming to your question कि sir, what will be the answer if I am saying what will be the highest power of 18 that will divide factorial 9? Somebody wants to say something? Let me. Yes, you have to find the highest possible common numbers. Highest possible common numbers आपको find करने हैं, then you have to proceed. अब आप में से किसी ने पूछा कि सर जब फैक्टोरियल 9 को जब मैं 18 से डिवाइड करूंगा या करूंगी तो क्या आंसर आएगा? ठीक है, अब मैंने इस 18 को लिख दिया मेरे प्यार। हाँ बोलिए सर। वो जो 6 था ना, उसका तो 4 ही होगा ना, मतलब वो जिसका हाईएस्ट वैल्यू हो रहा है उसको वही लेना है। हाँ वही होगा, 4 ही लेना है। हाँ 4 लेना है। तो अब मैंने इस 18 को लिख दिया 3 स्क्वायर इंटू 2। अब मुझे पता है, कैसे पता है, जो हम लोगों ने अभी तक किया है। जब मैं फैक्टोरियल 9 को 2 की हाईएस्ट पावर इज 7 और 3 की हाईएस्ट पावर इज 4, बट आई रिक्वायर 18 कैसे मिलेगा? 18 के लिए मुझे चाहिए 3 स्क्वायर इंटू 2 के कॉम्बिनेशन चाहिए मेरे को। तो यहाँ पे 3 रेज़ टू द पावर 4 में कैलकुलेशन को इजी करने के लिए छोटे वाले नंबर को देख लो, बड़े वाले नंबर की छोटी पावर को देख लो। अब जैसे मुझे 3 स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है,
यहाँ पे पावर 4 है तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो यू विल गेट 18 की पावर जो रिक्वायर्ड नंबर में होगी वो 2 हो जाएगी। द लार्जेस्ट नंबर, इस नंबर को ऐसे अपन लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 9 कैन बी रिटन एज n dash multiplied by 2 raised to the power 7 multiplied by 3 raised to the power 4। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ n dash multiplied by 2 cube multiplied by, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, नहीं देखते हैं क्या होगा, 3 square into 2 whole square multiplied by 2 square। क्या किया मैंने, गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। This factorial 9 will be written as n into 2 raised to the power 4 into 2 raised to the power 7 into 3 raised to the power 4। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 raised to the power 4 into 2 raised to the power 2 multiplied by 2 raised to the power 5। क्यों मैंने ऐसा लिखा बताता हूँ अभी। अब इसको मैं 2 into 3 square multiplied by 2 into 3 square लिख सकता हूँ, और ये तो रहेगा 2 raised to the power 5। So this is finally 18 square into 2 raised to the power 5, और ये जो n आया था वो तो रहेगा। So this will be my final form of this number। So highest power of 18 that will divide this factorial 9 is 2। Highest power of 18 that will divide this factorial 9 is 2। ठीक है, समझ में आया? प्लीज कंफर्म। सर यहाँ पे फोर्थ है इसलिए हमने उसको पेयर पे कर लिया, लेकिन अगर कोई ऑड नंबर आता तो सर ये 2 into सर सर यार प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करके कर लेना है ना, मतलब 2 जैसे 18 का प्राइम फैक्टर्स 2। हाँ आपको प्राइम फैक्टर्स में ही ब्रेक करना है, मेथड यूज करके आपको प्राइम फैक्टर्स में ही ब्रेक करना है। एंड श्रेय, इन ऑर्डर टू आंसर योर क्वेश्चन, अगर मान लो यहाँ पे 3 raised to the power 5 होता तो उस 3 को हम छोड़ देते। यहाँ पे 2 raised to the power 7 था ना, तो हमने सिर्फ 2 की 4 पावर्स को कैलकुलेट किया, 4 पावर्स को लिया, 2 की 2 पावर्स को लिया, 2 raised to the power 5 को छोड़ दिया मैंने, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। आई विल लीव दैट। ठीक है सर, ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे को जो जिस नंबर से डिवाइड करना है वो देखना है ना मेरे को। मेरे को डिवाइड करना है 32 से। मान लो क्वेश्चन होता है यहाँ पे 6 की जगह 32 होता, तो मैं क्या करता, मैं सिर्फ 2 की पावर 5 को कंसीडर करता है यहाँ पे। तो 2 की पावर 5 इज बेसिकली एक ही बार आ रही है 2 की पावर 5, तो बाकी को मैं छोड़ दूंगा। वही जो बाकी का 2 बचेगा, 2 स्क्वायर जो बचेगा, दैट आई विल लीव। अगर मेरे पास ये क्वेश्चन होता कि अच्छा चलो एक सोच के आना, व्हाट विल बी द हाईएस्ट पावर ऑफ 32 दैट विल डिवाइड फैक्टोरियल 9। what will be the highest power of 32 that will divide factorial 9? इसको कैसे करेंगे? द क्वेश्चन इज, चलो यहां तो आप लोगों ने एक क्वेश्चन में आप लोगों को होमवर्क के लिए देता हूं आज के लिए, ठीक है। व्हाट विल बी द हाईएस्ट पावर ऑफ 32 सर सेकंड क्वेश्चन एक बार करा सकते? वही बता रहा हूं। व्हाट विल बी द हाईएस्ट पावर ऑफ 32 दैट विल डिवाइड फैक्टोरियल 100। सेकेंड क्वेश्चन का डिस्कशन बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को सोच के आना, इस क्वेश्चन को आप लोग सोच के आना। व्हाट विल बी द हाईएस्ट पावर ऑफ 32 दैट विल डिवाइड फैक्टोरियल 100? क्योंकि मेरे को तो ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। एक तरीका मेरे को यही दिख रहा है कि मैं 100 को 32 से डिवाइड करूं। 19 ओके सर 19 ओके फाइन, देखते हैं। पिछले क्वेश्चन में जब हम लोगों ने 2 की पावर की बात की थी, व्हाट वाज द हाईएस्ट पावर ऑफ 2?
that divides factorial 100? 97. 97. Okay, now you are telling the answer will be 19. Fine. What is your good name? What is your good name? Come on, बताओ यार, नाम तो बताओ. Sir, Rudra Arya. Okay, okay, fine. चलो, this question is a brain teaser for you. क्योंकि मेरे को तो भाई इन्होंने आंसर दिया 19, मेरे को तो आंसर समझ में आ रहा है 32 3 is 96 एंड 32 का स्क्वायर तो होगा, वो तो फिर ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा. तो मुझे तो आंसर 3 समझ में आ रहा है. So now there is fight between 95 and 3. Who is correct, who is wrong, we will discuss in the next class. कौन सही है, कौन